डिफरेंट फूड प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने के लिए, महफूज बनाने के लिए हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम का यूज़ करते हैं। आज के टॉपिक में हम ये समझने वाले हैं कि हम कौन सी फूड प्रोडक्ट पे कौन सा रेफ्रिजरेशन मेथड या फ्रीजिंग मेथड अप्लाई करेंगे। हम इन टॉपिक को बड़ा ही कंसेप्चुअल लेके चलेंगे और मैं शॉर्ट करके इसको समझाऊंगा। तो प्रॉब्लम ये होगा कि आप इस शॉर्ट से कंसेप्ट को डिटेल के साथ कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको पहले अपना कंसेप्ट बनाएं, उसको पहले सीखें कि कंसेप्चुअल देखें कि क्या बोल रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ और आपको क्या समझ आई है। फिर साथ साथ आपने उसको लिखना भी है। जब आप जो भी बोल रहा हूँ वो आपने लिखना है, तो एक आपके पास नोट्स टाइप एक कंसेप्ट तैयार हो जाएगा। फिर आप उसको अपनी वर्डिंग में लिख देंगे तो कोई मसला नहीं होगा। हमने ये सारी जो स्टडी है ये कंसेप्चुअली होती है और इसको वर्ड बाय वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आप अपना कंसेप्ट लिखें, अपनी बात समझा दें, तो वो जो आप लिखेंगे वो बेहतरीन हो जाएगा। उसमें कोई मसला नहीं होगा कि आपने वर्ड बाय वर्ड नहीं लिखा, आपने ये नहीं लिखा। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेथड्स ऑफ फ्रीजिंग, फूड को फ्रीज करने के बेसिकली 4 मेथड्स हैं। नंबर 1 पे जो है वो फ्रीजिंग विद एयर, नंबर 2 पे है इनडायरेक्ट कंटेक्ट फ्रीजिंग, और नंबर 3 पे है इमर्शन फ्रीजिंग, और नंबर 4 पे है क्रायोजेनिक फ्रीजिंग। जी हाँ, सबसे पहले फ्रीजिंग इन एयर। हमने हवा, एक ठंडी हवा की मदद से किसी फूड को फ्रीज करना है, ठंडा करना है, कूल करना है। इसका इसको और भी डिफरेंट नाम से पुकारा जाता है। ब्लास्ट फ्रीजिंग, IQF इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग, और टनल फ्रीजिंग, NTFE फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग इन एयर के लिए इस तरह की टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती हैं डिफरेंट जगह पे। इसमें जो मोस्टली जो टेम्परेचर होता है वो -30 से लेके -40 डिग्री सेल्सियस के दरमियान में होता है। -45 -40 तक चला जाता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम का जो इवेपोरेटर चैम्बर होता है वो फैंस या वो ब्लोअर्स इवेपोरेशन चैम्बर से कूलिंग को उठाते हैं और उसको ब्लास्ट के थ्रू या उसको हाई वेलोसिटी हाई प्रेशर के थ्रू प्रोडक्ट के ऊपर स्ट्राइक करवाते हैं। तो उससे क्या होता है, जो कूलिंग जो ठंडी हवा होती है, कूल एयर होती है, वो प्रोडक्ट के साथ हीट एक्सचेंज करती है। जो ठंडी हवा है वो प्रोडक्ट को लगती है, प्रोडक्ट जो है वो अपनी गर्मी हवा के साथ हीट एक्सचेंज करवाती है और वो दोबारा वो एयर है वो दोबारा उसी साइकिल के थ्रू गुजर के दोबारा इवेपोरेशन चैम्बर में जाती है और दोबारा ठंडी हो के आती है। तो यही साइकिल चलता रहता है। तो एयर की मदद से जब हम किसी फूड प्रोडक्ट को हाई वेलोसिटी एयर की मदद से थ्रू फैंस थ्रू एक प्रॉपर एक चैम्बर हम उसको कूल करते हैं, तो इसको बोलते हैं फ्रीजिंग विद एयर या ब्लास्ट फ्रीजिंग। इसकी एग्जांपल्स में हम डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को फ्रीज करने के लिए IQF या ब्लास्ट फ्रीजिंग का यूज करते हैं। IQF इंडिविजुअली क्विक फ्रीजिंग बोलते हैं। पीस को हम इसी तरह फ्रीज करते हैं, डिफरेंट फ्रूट्स को इस तरह फ्रीज करते हैं, वेजिटेबल्स को फ्रीज करते हैं, फ्रेंच फ्राइज इसी तरह हम फ्रीज करते हैं, और आइसक्रीम इसको भी हम इसी तरह एक टनल के थ्रू गुजारते हुए फ्रीज करते हैं। इसके बाद आता है नंबर 2 पे इनडायरेक्ट कंटेक्ट फ्रीजिंग। यहाँ पे आपने फूड प्रोडक्ट को डायरेक्टली किसी भी कूलिंग एजेंट के साथ या कोई एयर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम किसी भी एक रेफ्रिजरेंट को लेंगे, एक ऐसा लिक्विड लेंगे जो कूल होगा, ठंडा होगा, तो साथ में हम अपनी प्रोडक्ट को रखेंगे और दरमियान में कोई वाल या कोई प्लेट होगी, तो वो जो अपनी कूलिंग है वो इसके साथ आके इनडायरेक्टली टच करेगी। दरमियान में वाल होगी, वो इसको डबल जैक्टेड वैल्व भी बोल सकते हैं। इसको एक किसी भी मोल्ड के थ्रू हम इसको हीट एक्सचेंज करवा सकते हैं। तो मीन के एक रेफ्रिजरेंट है जो कूलिंग एजेंट है और दूसरी साइड पे फूड है, तो उस शीट को एज ए बैरियर हम यूज करते हैं, दोनों को मिक्स नहीं होने देते। तो यहाँ पे हम इनडायरेक्टली कंटेक्ट करवा के हीट को एक्सचेंज करते हैं फूड के साथ। इसकी जो एग्जांपल्स हैं, इसमें हम आइसक्रीम ले लें, आप रेडियो पे चले जाएं, उन्होंने एक मोल्ड रखा होता है, नीचे आइस के पीसेस होते हैं, बर्फ होती है, तो वो उस मोल्ड को ठंडा करते हैं। हम उसमें लिक्विड डालते हैं, आइसक्रीम का जो पेस्ट है वो डालते हैं। वो जब उस मोल्ड के अंदर रहेगा तो इनडायरेक्टली वो उसको हीट एक्सचेंज करवाएगा, कूल करेगा, और जैसे हम उसमें से निकालते हैं मोल्ड में से तो वो कुल्फी फ्रीज हो जाती है। इसी तरह आइसक्रीम को फ्रीज करने के लिए मोल्डिंग के थ्रू, इसी तरह और भी बहुत सारी मीट हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनडायरेक्ट कंटेक्ट के साथ फ्रीज करवाया जाता है। इसके बाद आता है नंबर 3 पे इमर्जन फ्रीजिंग। इमर्जन मीन कि आपने किसी फूड प्रोडक्ट को इमर्स करना है उस लिक्विड के अंदर, उस रेफ्रिजरेंट के अंदर, डायरेक्टली उसके अंदर डिप करना है। डिप करने से वो जो ठंडा इन्वायरमेंट है, ठंडा रेफ्रिजरेंट है, या वो जो एजेंट है, कूलिंग एजेंट है, वो ठंडा है, वो उस प्रोडक्ट को फ्रीज कर देगा।
وہیں پہ جما دے گا. تو اس پروسیس کو ہم بولتے ہیں ایمرجنٹ فریزنگ. اب یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں, کسی لیکوڈ ریفریجرینٹ کو یوز کرتے ہیں, لیکوڈ فریزنگ ایجنٹ کو یوز کرتے ہیں, اس کے اندر اپنے پروڈکٹ کو ڈپ کرتے ہیں, یا اسی میتھڈ میں ہم بعض دفعہ لیکوڈ کو اس کے اوپر اسپرے کرتے ہیں, اس پروڈکٹ کے اوپر جس کو ہم نے فریز کروانا ہوتا ہے. تو اس کی جو ایگزامپلس ہیں, اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایگزامپل ہے کہ جو فش کو پریزرو کروایا جاتا ہے بڑے پیمانے پہ, بڑی فشز ہوتے ہیں, ان کو ریفریجرینٹ کے اندر ڈپ کیا جاتا ہے, وہ فریز ہو جاتی ہیں, پھر ہم اس کو اسٹور کر لیتے ہیں کولڈ اسٹوریج انوائرمنٹ کے اندر. تو اس سارے پروسیس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور خیال رکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ریفریجرینٹ ہوگا ہمارا وہ نان ٹاکسک ہوگا, مین کہ فوڈ گریڈ ہوگا یا فوڈ فرینڈلی ہوگا. ان کیس کہ وہ فوڈ کے اوپر جیسے ہی ٹچ ہوگا تو ہم اس کو کنزیوم بھی کریں گے تو ہمیں وہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. نمبر 4 پہ جو ریفریجریشن یا فریزنگ میتھڈ ہے وہ ہے کرائیوجینک فریزنگ. کرائیوجینک فریزنگ میں ہم بہت ہی لو ٹیمپریچر گیسز کا یوز کرتے ہیں. ہم ڈفرینٹ گیسز کو فوڈ پروڈکٹ کے اوپر اسپرے کرواتے ہیں. اس میں جو ہمارا ریفریجرینٹ ہوتا ہے وہ گیسیس فارم میں ہوتا ہے, گیس فارم میں ہوتا ہے. مین کہ ہم جب اس کو اپنی پروڈکٹ کے اوپر اسپرے کروائیں گے, پریشر کے ساتھ فورسلی اسپرے کروائیں گے, تو ہماری جو انڈیویجول فوڈ پروڈکٹ ہے وہ فریز ہو جائے گی. پھر ہم اس ریفریجرینٹ کو, اس کولنگ ایجنٹ کو دوبارہ یوز کر سکیں گے. اس سسٹم میں جو گیسز یوز کی جاتی ہیں وہ سب سے پہلے جو امپورٹنٹ گیس ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہے, پھر نائٹروجن گیس ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ جو گیس ہے اس کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہے, مین کہ ابلنے کا جو پوائنٹ ہے وہ -79 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. -79 پہ وہ بوائل ہوتی ہے, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی ٹھنڈی گیس ہے. تو اسی طرح جو نائٹروجن گیس ہے وہ -196 سینٹی گریڈ یا سیلسیس پہ بوائل ہوتی ہے, -196 پہ, مین کہ 200 کے جو قریب جا کے وہ بوائل ہوتی ہے. تو وہ کتنی ٹھنڈی گیس ہوگی. تو جب ہم اس کو گیسیس فارم میں اسپرے کروائیں گے تو وہ کوئکلی فوڈ پروڈکٹ کو فریز کر دے گی. جی ہاں, یہ تو تھے وہ میتھڈز جن کو ہم یوز کرتے ہوئے اپنے فوڈ پروڈکٹ کو فریز کرتے ہیں, اسٹور کرتے ہیں, اس کو ہارڈ کرتے ہیں. اس میں یہ بھی کام کرتا ہے, جو سب سے چیپسٹ سورس ہے اور آسان وہ ہے فریزنگ ود ایئر. تو اس میں ہم یہ سارے فیکٹرز کو انوالو کرتے ہیں کہ ہمارا فوڈ پروڈکٹ کون سا ہے, اس کی نیچر کون سی ہے, ہم نے جو انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ ایکسپینسز ہمارے کتنے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو ملانے کے بعد ہم پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کس پروڈکٹ پہ کون سا میتھڈ اپلائی کرنا ہے.